आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर मैं आपको कंडक्टर के बारे में बताऊं तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी कि चार्जेस मूव कर जाते हैं। और उसको डिफाइन भी ऐसे किया जाता है कि अ कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और अ टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि वो मटेरियल है जो फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ कर रहा होता है अपने अंदर से। ठीक है, अब वो फ्लो ऑफ चार्ज क्या है उसने इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में बताया। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज ही है। अगर आपसे कोई पूछना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने बताना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में मूव कर रहा है तो हमारे पास करंट कहलाएगा इन वन और मोर डायरेक्शन। अब होता क्या है कि हमारे पास मटेरियल जो है ना मेड अप ऑफ मेटल आर कॉमन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। अब यूजुअली बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं ना, जब हम उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई भी हम उसको पोटेंशियल देते हैं, बैटरी लगाते हैं, उसके दो टर्मिनल्स हम कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अलाइन हो जाते हैं और वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू होते हैं। अब वो एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ना वो हमारे पास करंट है बेसिकली। अब कितनी टाइप्स के कंडक्टर्स हैं वो तो छोड़ें, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास कॉमन कंडक्टर्स हैं उनमें है सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर। ये हमारे पास जो है ना सारी की सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं जो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होना अलाउ करते हैं। और इसमें आपने एक चीज और याद रखनी है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उसकी रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह यह है कि हमारे पास जो कंडक्टर है ना उसको जब हम टेम्परेचर उसका हाई करते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेज हो जाती है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेज होने की वजह से ना वो ना एक दूसरे के अंदर ना हिंड्रेंस और कोलिजन हो रही होती है, जिसकी वजह से करंट को गुजरने में दुश्वारी होती है और हमारे पास हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है। अब है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर कंडक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है कि ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को ना पास होने दे। An insulator is a material that does not conduct electrical current। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एयर, ये सारे के सारे हमारे पास इंसुलेटर में आते हैं। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो आपने इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि ऐसे मटेरियल जो अलाउ कर रहे हो वो कंडक्टर हैं करंट को गुजरने में, और ऐसी मटेरियल जो करंट को गुजरने ना दे रहे हो वो हमारे पास इंसुलेटर कहलाते हैं। और साथ साथ आपने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दी है।